मित्रों, कवि मणि मधुकर की कविताओं को लेकर एक विश्लेषण मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है मेरे सोचने का ढंग दूसरा हो और आपके सोचने का तरीका दूसरा हो, लेकिन मूलभूत जो बातें हैं वो तो सब में आएंगी। इसलिए मैं इनकी कविता को विश्लेषित करते हुए मैंने लिखा कि वैसे अक्सर देखा गया है कि भारतीय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्याख्या अपने अपने स्व की स्थितियों में विश्लेषित करता रहता है, किंतु वह किसी भी लक्ष्य का सही अर्थ जानने में माथापच्ची नहीं करना चाहता। उनकी प्रणाली जो सोचने देखने आधार पर स्वचालित है, वह किसी न किसी एक क्रिया से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इसी कारण हमारे देश का मजदूर दो कारणों से शोषित होता है। पहला, अपने धर्म से को भूलकर, दूसरा अर्थ के चक्कर में। ये जीवन के ऐसे दो आधार हैं जो मार्क्स के मूलभूत आधार से पूर्णतः जुड़े हैं। अगर व्यक्ति को धर्म अर्थ का ज्ञान तथा अनुभव हो तो वह कभी बलगर सोशलिज्म से प्रभावित तथा शोषित नहीं होगा। यथा कविता की लाइन देखिए मणि मधुकर की, मैं देखता हूँ कि एक शीशी में धीरे धीरे रेंग कर आगे बढ़ रहा है संखिया। मैं देखता हूँ कि एक शीशी में धीरे धीरे रेंग कर आगे बढ़ रहा है संखिया, एक सुंदर आकर्षक कीड़े की तरह। ताई प्रभुताई कविता के कांश है। ये संख्या बलगर सोशलिज्म का प्रतीक है। कवि चश्मदीद गवाह की तरह समाज के सामान्य जन को अपने इतिहास में चलने वाले सांस्कृतिक मूल्यों को नकाबों में ढांक कर चबाने वाले नेताओं के प्रति संकेत करता है। और आगे फिर कहता है, देखिए आगे की लाइन, कौन फैला रहा है इतनी सारी काली पीली नीली आसमानी पगडंडियाँ, कौन फैला रहा है इतनी सारी काली पीली नीली आसमानी पगडंडियाँ। टूटी चौखट वाले दरवाज़ों के सामने अभी अभी तो दातौन रगड़ रहा था हजारी लाल, लुंगी कस रहा था अजीमुद्दीन, कचरा उठा रहा था गोयला, टाट के पर्दे को रोशनी के लिए खिसक रही थी फुलिया, और अभी अभी बेसुरी हो गई है पूरी नदी, काठ मारा गया है बोलते हुए पानी को। किंतु परतंत्रता से हटकर जब साधारण व्यक्ति अपनी समझदारी की और अपनी राजनीतिक क्षुद्रता को देखने की चेष्टा करता है, तब वो पाता है कि जिम्मेदारी असामाजिक ताकतों के हाथ में नहीं बल्कि शिक्षा देने वाले बाजारू भाषाओं में कब्ज है। आगे पंक्ति देखिए कविता की, दौड़ते दौड़ते और कई दृश्यों को अनदेखा छोड़ते हुए उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला। सामान को उल्टा पुल्टा फिर एकदम ताज्जुब से भर उठा। पत्नी सोने के बिस्कुट चबा रही थी और 1.5 साल की गुड्डी ठंडे चूल्हे में हाथ डालकर खुश निगल रही थी राख और कोयले। ये बूढ़ा कविता से इसमें दी है। इन स्थिति की व्यापकता को सामान्य जन तभी समझ सकता है जब उसके मन और मस्तिष्क का दिवालियापन निष्कासित हो, क्योंकि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी के सांस्कृतिक तथा सामाजिक नेतृत्व मूल्यों को, अर्थ की कसौटी के सफल अनुशासनात्मक संतुलन को एकता संदर्भ में अपनी भाषा के मुक्तकामी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सूर्य नेताओं से बचना होगा, नहीं तो फिर शोषण वैज्ञानिक संपदा में पिसता और धंसता रहेगा। कवि ने विस्मृत अर्थवत्ता को उद्घाटित करता है। देखिए कविता की लाइन, ये पेशेवर गवाह थे और अपनी माँ की गोद से गिर पड़ने के बाद झूठ और सच में फर्क करना भूल गए थे। ये पेशेवर गवाह थे और अपनी माँ की गोद से गिर पड़ने के बाद झूठ और सच में कोई फर्क करना भूल गए थे।
ये चीख कविता की लाइन है। और आगे संस्कार का चेतनाहीन विकास कम अज कम आंकने में एक नया प्रश्न और एक नया उत्तर देने में असमर्थ नहीं है। यथा देखिए अगली कविता की लाइन, रास्ते उतने ही अनिश्चित हैं, रास्ते उतने ही अनिश्चित हैं, गलियारे उतने ही संकीर्ण, उनके बीच जहां आदमी के कुबड़ पर इमारत की नींव है, लंच में देश का नाम संदेश है और डिनर में स्त्री के रमणीय अंगों का आयोजन हो रहा है। शीशे के सामने छिड़छिड़ पाउडर छिड़कता है छगनलाल बेखबर अपने आप से कि उसकी शक्ल स्वराज के कोड़ में गल चुकी है। ये मलबे के बाहर की कविता है की पंक्तियां हैं। कवि मड़मथकर की कविताएं व्यर्थ की उठापटक की कविताएं न होकर सामान्य जन के प्रति उभरती निरंतर चलती ताकतों के प्रति उत्पन्न विद्रूप प्रसंगों को सही तथा सार्थक समझ के साथ रखने की प्रतिबद्धता है, जो स्वाधीन जनतंत्र की संघर्षशील मनस्थितियों में ताकत का कार्य करती है। वैसे बलराम के हजारों नाम की तमाम कविताएं तमाम डपोर संघी विचारधाराओं के प्रति खुला विद्रोह भी है। समानांतर रणनीति तैयार नहीं करता जब तक ये सामाजिक भूमिका को यथार्थवादी धरातल पर मारक हथियार का काम नहीं कर पाता। वैसे फैली हुई घिनौनी निरर्थक व्यवस्था के प्रति संकेत समकालीन जिंदगी के प्रति संकेत हो सकता है, पर यातना के समानांतर प्रकृति के अनुरूप रणनीति नहीं हो सकती। कवि ने मार्च 99 कविता में सामान्य जन के योद्धा को प्रतिक्रियावादियों के प्रति सतर्क किया है। ये जनतंत्र के आक्रोश को सहयोद्धा के रूप में मानता है, किंतु समर्थ ताकत नहीं मानता। जैसे देखिए कविता की अंतिम कविता की पंक्तियां, चालक ये पुष्ट रुष्ट हिरन, चालक यह पुष्ट रुष्ट हिरन कहाँ से आया। इतने से बंद शहर की इतनी बंद इमारत में सहसा हिनहिनाने लगती है हवा। इतनी बंद इमारत में सहसा हिनहिनाने लगती है हवा, हिनहिनाने लगती है हवा।